हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में। 28 रुपए का शेयर है मॉर्पेन लेबोरेटरीज का। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज अगर आप देखो तो भाई साहब काफी बड़ी गिरावट इसने दिखाई है। कोविड के वक्त बहुत बड़ी तेजी पकड़ी थी, काफी बड़ी आग यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये शेयर टूटता चला गया। इनके जो प्रॉफिट है वो टूटते चले गए, इनके रेवेन्यू कम होते चले गए और शेयर में गिरावट भी आई। लेकिन अब धीरे धीरे Q2 में एटलीस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज का शेयर 28 रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर है, लेकिन इस बीच 26 रुपए का लो बनाया, अच्छी रफ्तार पकड़ी, 28 पे गया, अभी उसी लेवल को ये मैनेज कर रहा है। यहां पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में लगातार टूटा है, 45% तक टूट गया, तकरीबन 60 रुपए के आसपास था, टूटता चला गया और बड़ी गिरावट आई थी, 23 रुपए तक गया था, बाउंस बैक कर गया, संभलने की कोशिश कर रहा है अभी ये। लेकिन 5 साल की अगर हम बात करेंगे तो 50% का ग्रोथ भी है। कोविड के वक्त ये सिंगल डिजिट में था, 9 रुपए के आसपास था। एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी, 71 रुपीज तक गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो टूट ही रहा है। बीच बीच में तेजी आती भी है तो और ज्यादा ये टूट जाता है। तो इस बार हम यहां पर बातचीत करेंगे कि ये जो तेजी आ रही है उस पर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं। मॉर्पेन लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें इनके रिजल्ट्स की, सबसे पहले तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो इनके रेवेन्यू की ही सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो 385 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है और Q2 में, जबकि बहुत कम इंक्रीज है, तकरीबन 4% का ही इंक्रीज है, क्योंकि पिछले साल 370 करोड़ का तो रेवेन्यू था। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 16.5 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 52% की गिरावट है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 34.5 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो देखने में ये कम लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा इसीलिए है क्योंकि पिछले क्वार्टर में हालत और भी ज्यादा बदतर थी। यहां पर अगर हम बात करें इस बार के तो 285 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जरूर है सितंबर में, लेकिन इससे पहले के जून क्वार्टर में सिर्फ 275 करोड़ का ही रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में मतलब जून में मुश्किल से 7 करोड़ से भी कम का इनका प्रॉफिट था, जो इस बार 16.5 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत में कहूंगा, एक अच्छी बात है यहां पर कि धीरे धीरे पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। और यही वजह है कि नतीजे आने के बाद शेयर में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, बल्कि संभल रहा है ये शेयर। मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर हम देखें तो भैया स्मॉल कैप कंपनी है ये, 1455 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है यार, 9.5 लाख का ही वॉल्यूम है, काफी कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ना के बराबर वॉल्यूम यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर ने काफी अच्छी खरीदारी करी है यहां पर, 36.74% की होल्डिंग 38.22% पर आ चुकी है। 1.5% जितनी खरीदारी प्रमोटर की तरफ से हुई है। 0.95% की एफआईएस की होल्डिंग 1.16% पर आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है ये भी। इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, डेफिनेटली हल्की सी बिकवाली जरूर करी है, लेकिन प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 87% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे इनके रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन जरूर है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके रेवेन्यू आपको कम नजर आएंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू रहा है वो मुश्किल से 275 करोड़ रहा है और दूसरे क्वार्टर में इनका रेवेन्यू रहा है वो मुश्किल से 400 करोड़ के आसपास रहा है। मतलब कुल मिलाकर 700 करोड़ से भी कम का इनका रेवेन्यू रहा है। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 1500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू दिखाएगा, शायद थोड़ा सा कम ही आएगा सालाना अगर मैं बात करूं तो। सेम चीज अगर प्रॉफिट के बारे में देखें तो 100 करोड़ के प्रॉफिट अब नहीं लगता कि देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 7 करोड़ से भी कम था, दूसरे क्वार्टर में 16.5 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कि कुल मिलाकर इनका जो प्रॉफिट है वो हमें 25 करोड़ भी देखने को नहीं मिल रहा है 2 क्वार्टर को मिलाकर। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, उम्मीद करते हैं कि 50 से 60 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट रहे, और अगर ऐसा रहेगा तो अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से। यहां पर मॉर्पेन के बारे में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और शेयर इतनी गिरावट के बाद सस्ता भी हो चुका है। 14 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 35-36 के तो काफी सस्ता ही है, और इसीलिए खरीदारी करने का भी मौका है। और यहां पर लॉन्ग टर्म में पैसा बना है यहां पर, क्योंकि एक वक्त था जब मॉर्पेन का शेयर काफी सस्ता ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहां पर देखें
तो गिरावट आई थी, काफ़ी सस्ता था ये, 3 रुपये, ₹3.5 के आसपास, इवन ₹2.5 के आसपास भी ये ट्रेड कर चुका था 2013 में। बाद में अच्छी रफ्तार पकड़ी, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, फिर टूट गया, फिर भागेगा जरूरी है। मॉर्पेन को लेकर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भैया शेयर होल्डिंग के बारे में ही अगर हम बात करें तो मॉर्पेन में शेयर होल्डिंग में 38.22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक और एफआई के पास होल्डिंग जरूर है, लेकिन वो भी बहुत कम होल्डिंग है उनके पास। रिटेल के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है यहाँ पर, 37.25% की होल्डिंग। अदर पार्टी से पास 19.29% की होल्डिंग भी देखने को मिल जरूर रही है। देखो, मॉर्पेन लेबोरेटरीज में कोई उतना बड़ा फैन नहीं हुई इस कंपनी का, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि अगर टूटेगा, सस्ता होगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर आपको पता हो तो कोविड के वक्त जब ये शेयर सस्ता मिल रहा था, डेफिनेटली मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके, खरीदारी कर सकते हो। लेकिन साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था, तब मैंने आपको ये भी कहा था कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर, कि जब तक कोविड है, जब तक कोरोना है, तब तक ये कंपनी का शेयर चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, और ऐसा हुआ भी सही। क्योंकि देखो, कंपनी करती क्या थी, कंपनी डिवाइसेस बनाती थी। चाहे हम ऑक्सीमीटर की बात करें तो जाहिर सी बात है, कोविड के वक्त उसकी डिमांड सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी शेयर में तेजी आई, इनके रेवेन्यू बढ़े, इनके प्रॉफिट्स बढ़े। लेकिन अभी वैसे वाली सिचुएशन नहीं है, तो डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और कंपनी वैसे कह सकते हैं कि अपने पुराने वाले प्राइस पे लौट रही है। लेकिन 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 याद रखिएगा, बीच बीच में तेजी जरूर दिखाएगा ये शेयर। और कंपनी जो है, अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन कोविड के वक्त जो डिवाइसेस वाले सेगमेंट में अपोलो ने भी काफी बड़ी एंट्री करी, हम सबने देखा। अगर आप अपोलो की फार्मेसी पे चले जाएंगे तो आपको जनरली जितने भी डिवाइसेस देखने को मिलेंगे वो अपोलो के खुद के बनाए हुए होम ग्राउंड होंगे। लोकल में शायद आपको मॉर्पेन वगैरह मिल जाएंगे, ऑनलाइन शायद आपको मॉर्पेन वगैरह मिल जाएंगे। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इनके जो प्रॉफिट्स है और जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते रहने चाहिए। अगर एक भी क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आए तो चिंता वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। मॉर्पेन को लेकर कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी ही ऐड करिएगा, और अगर आने वाले दौर में गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर एवरेज करने के भी मौके आपको ढूंढने चाहिए। इसके अलावा एक और फार्मा कंपनी है लुपिन, इसने बड़ी आग पकड़ी है। अगर आप देखोगे तो ये शेयर तकरीबन 675 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज काफी बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी, और खास करके पिछले 2 दिनों में काफी बड़ी तेजी लुपिन ने दिखाई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लुपिन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लुपिन जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।